जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सीटी का उपयोग हम क्यों करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, सीटी रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि सीटी इतने अधिक करंट को कैसे मापता है, मतलब सीटी जो है हाई करंट को मापता है तो कैसे मापता है। मतलब मिला करके इन 5 टॉपिकों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे और पूरी वीडियो के दौरान आपका यह सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अगर इंटरव्यू में भी इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो आप एकदम सटीक उत्तर दे पाएंगे, या एग्ज़ाम में भी आपसे इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप एकदम सटीक उत्तर दे पाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, जो सीटी होता है, सीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर। ये सीटी कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। देखिए, सीटी में इस प्रकार से गोल सा होता है और इसके बीच में एक खाली एरिया होता है और इसके 2 तार इस प्रकार से निकले होते हैं। और यह जो एक प्रकार का यह ट्रांसफार्मर होता है, जैसा आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर जो बिजली की सप्लाई वगैरह देता है ट्रांसफार्मर, सेम उसी तरह से यह भी हमारा ट्रांसफार्मर ही होता है। इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, बस दोनों का काम करने का जो तरीका होता है वह हम अलग अलग प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है और कैसे काम करता है उसको आइए समझते हैं। तो सीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, मतलब करंट को यह मेज़र करने के लिए इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो यह जो ट्रांसफार्मर होता है यह हाई करंट को मेज़र करता है, ठीक है, हाई करंट को मेजर करता है। मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से यह भी हमारा सीटी होता है, इसमें पड़ा हुआ होता है, इसको हम जो है टोंग टेस्टर बोलते हैं। यह जो क्लैंप मीटर होता है, अब यह जो होता है इसका उपयोग हम कम करंट को मापने के लिए करते हैं। इससे हम कम करंट को मापते हैं कि जैसे कि जो मान लीजिए हमारा जो एलटी पैनल में जब कोई पतला सा कोई तार है, इसमें मान लीजिए 10, 20, 50 एम्पियर के आसपास करंट फ्लो हो रहा है, 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हमें इस सीटी का उपयोग करना होता है। इस सीटी की मदद से ही हम हाई करंट को मेज़र कर पाते हैं, बाकी और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होता है। मतलब कि जो क्लैंप मीटर होता है उसकी एक लिमिटेशन है, कम करंट ही उससे हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो सीटी होता है उससे हम हाई करंट को मेज़र करते हैं, हाई करंट को नापने का काम करते हैं। इसका एक कारण और भी यह भी होता है कि जो हाई करंट जो होता है वो मोटी केबलों में फ़्लो होता है। पतला तार होगा, पतला कंडक्टर होगा, उसमें कम करंट फ्लो होगी, लेकिन जो मोटा कंडक्टर होगा उसमें हाई करंट फ्लो होगा। तो इस क्लैंप मीटर में जो एरिया होता है, जगह होती है, वो कम होता है, जिसकी वजह से इसमें हम हाई करंट के लिए जो मोटे तार होते हैं उनमें हम इस क्लैंप मीटर का उपयोग करके हम करंट को नहीं नाप सकते हैं। लेकिन जो सीटी होता है उसमें एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम उससे मदद से हम करंट को माप लेते हैं। सीटी क्या करता है कि जो हाई, चूँकि जैसा आप जानते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर ही होता है, तो ये क्या करता है कि जो हाई करंट होता है उसको ये लो करंट में चेंज कर देता है। मतलब हाई करंट को लो करंट में चेंज करता है और उसकी वजह से फिर हम उस करंट को माप पाते हैं, नाप पाते हैं। जब भी आप सीटी को देखेंगे तो सीटी में इस प्रकार से ये 200/5 या इस प्रकार से देखिए 200/5। तो यह जो सीटी रेशियो होता है इसमें 2 अंक होते हैं। एक जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका जैसे लिखा हुआ है 200 और /5 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर आपको 200/1 लिखा हुआ मिलता है। इसमें 2 अंक होते हैं, पहला अंक तो आपका ये है और दूसरा अंक ये है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है। तो इसमें इन दोनों अंकों का अलग अलग महत्व होता है कि ये जो पहला अंक जो होता है या सीटी का जो प्राइमरी होता है उसके बारे में बताता है, और जो हमारा 5 है ना, ये सीटी का सेकेंडरी के बारे में बताता है। 200 है यह सीटी का प्राइमरी बताएगा और जो 1 है वो सेकेंडरी, सीटी का सेकेंडरी के बारे में बताएगा। मतलब अगर प्राइमरी साइड में 200 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी साइड में केवल 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अगर 200 साइड प्राइमरी साइड में 200 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी साइड में केवल 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए क्या होता है कि जो प्राइमरी साइड होता है यह तो करंट, ठीक है, वो करंट हमको बताता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब 5 एम्पियर जो बताता है इसको हम एम्पियर मीटर पर लेकर के जाते हैं
आगे मैं आपको बताता हूँ, उस एम्पियर मीटर पे लेके जाते हैं और वहाँ से यह हमें बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो दो ही प्रकार की सीटी आती है, एक में बटे 5 लिखा हुआ होता है और एक में बटे 1 लिखा होता है, बस दो ही प्रकार की। लेकिन यह जो पहले वाला जो प्राइमरी वाला जो होता है, यह 200 है ना, ये आपको 100 में भी मिल जाएगा, 100/5 मिल जाएगा, या 50/5 मिल जाएगा, या मान लीजिए 500/5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 100/1 मिल जाएगा, 50/1 मिल जाएगा, या 500/1 मिल जाएगा। तो मतलब यह जो पहला वाला जो प्राइमरी वाला अंक है वह चेंज होता रहता है, लेकिन जो सेकेंडरी वाला है वो 5 होगा या 1 होगा, दो में से एक ही होगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर 30/5 लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए 200/5 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 200/5, यहाँ पर देखिए 500/5, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो 30 है मतलब प्राइमरी साइड का जो करंट होता है वो वेरी करता है, और सेकेंडरी साइड का जो करंट होता है वो या तो 5 एम्पियर होगा और या तो 1 होगा, दो में से एक ही होगा। देखिए जो सीटी होती है हमारी, उसमें पोलरिटी होती है, पोल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर P1 लिखा हुआ है और ये यहाँ पर P2 लिखा हुआ है। मतलब ये जो है P1 और P2 जो बता रहा है वो जो प्राइमरी साइड का जो प्राइमरी का जो हमारा चालक है उसके इंट्रेंस होने का और बाहर निकलने का रास्ता बता रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है यह हमारा P1 होगा और इस पार जो हिस्सा होगा ये हमारा P2 होगा, ठीक है। इधर वाला जो हिस्सा होगा वो P1 होगा और उधर वाला जो हिस्सा होगा P2 होगा। मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से जब हम तार को लेके जाएंगे तो ये जो हिस्सा है हमारा वो P1 होगा और उस पार जो हिस्सा होगा वो हमारा P2 होगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो करंट की जो दिशा है वो करंट की दिशा वो इस प्रकार से होगी। मतलब इधर से करंट फ्लो होगा और उस साइड निकल जाएगा, ठीक है। या इधर से यदि आप लेते हैं P2 है तो इस साइड में हमारा P1 होगा, तो करंट का रास्ता ये होगा। करंट इस प्रकार से, मतलब करंट इस प्रकार से इस सीटी के अंदर आएगा और इधर से निकलेगा। मतलब इधर से चलेगा करंट और इस पार निकल जाएगा, तो P2 से निकलेगा और P1 से इंट्रेंस होगा। ये इसका मतलब ये होता है सीटी में। और यह जो होता है P1 P2 जो होता है, यह जो सीटी का जो है वह प्राइमरी साइड होता है, ठीक है, जो P1 और P2 होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए दो तार इस प्रकार से निकले हुए हैं। ये देखिए दो तार इस प्रकार से निकले हुए हैं। इन दोनों तारों का एक विशेष होता क्या है कि जो प्राइमरी साइड में जब यहाँ पे मान लीजिए हमने कंडक्टर को डाल दिया सीटी में, तो ये जो है या कंडक्टर जो होता है ये हमारा प्राइमरी साइड को बताता है। अब यही जो कंडक्टर में जितना करंट फ्लो होगा उसी के अनुसार, जितना करंट फ्लो होगा उसके अनुसार इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। मतलब कोई ये हमारा मान लीजिए कंडक्टर है, चालक है, तो इसमें जितना हमारा करंट फ्लो होगा उसी के अनुसार इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और यह मैग्नेटिक फील्ड को ही इस जो रिंग होता है इसके अंदर यह सीटी जो है सेंस करेगी, और जितना ही सीटी सेंस करेगी उतना ये जो हिस्सा होता है हमारा वह S1 और S2 होता है। यहाँ पर उसका आउटपुट, मतलब ये जो होता है ये हमारा प्राइमरी होता है, प्राइमरी साइड का होता है। ये जो हमारा जो कंडक्टर होता है ये प्राइमरी को बताता है, और ये जो दो तार निकले हुए होते हैं S1 और S2 ये सेकेंडरी को होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए जैसे कि लिख दिया गया 100/5 लिख दिया गया, ठीक है। तो जब इस कंडक्टर में 100 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो S1 और S2 पर क्या बताएगा, 5 एम्पियर बताएगा, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा जब इसमें 100 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यह जो S1 और S2 ये जो दोनों होते हैं तार, इनको हम कहाँ पर लेके जाते हैं, जो हमारा एम्पियर मीटर होता है उस पर ले जा करके हम कनेक्ट कर देते हैं S1 और S2 को, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक रिंग होती है, उसके ऊपर से इस प्रकार से हम मतलब कॉइल की मतलब पूरा कॉइलिंग कर देते हैं और उसके दो तार हमारे निकलते हैं और उनको हम एम्पियर मीटर पे लेके चले जाते हैं। तो इस प्राइमरी में जो करंट हमारा फ्लो होता है, मतलब जो हमारा कंडक्टर होता है जिसमें सीटी पहनाई जाती है, उसमें जो करंट हमारा फ्लो होता है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने आपको बताया डेवलप होती है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को यह सीटी सेंस करता है और फिर सेकेंडरी साइड में मान लीजिए 100 एम्पियर या मान लीजिए 200 एम्पियर 200/5 है या 200/1 है। तो जब 200 एम्पियर का करंट प्राइमरी साइड में मतलब इस चालक में फ्लो होगा तो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, या 200 एम्पियर का करंट
प्राइमरी साइड में फ्लो होगा तो सेकेंडरी साइड में हमारा 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। मतलब यह जो हमारा कंडक्टर है या कॉइल है उसमें जो S1 और S2 हैं, ये दोनों तार हैं, देखिए S1 और S2 दोनों तार हैं, उसमें 5 एम्पीयर का करंट या 1 एम्पीयर का करंट हमारा फ्लो होगा और उसको हम एम्पीयर मीटर पर लेके जाते हैं। तो एम्पीयर मीटर हमको बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस जो सीटी है हमारी वो सेंस करके बताती है कि कितना करंट इस समय चल रहा है। जो हमारा सीटी होता है वो सेम ऐसे ही होता है, सेम इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें देखिए ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी जो हमारा यही चालक होता है हमारा, और जो सेकेंडरी होता है वो सीटी का ये जो कंडक्टर होता है जो हम कॉइलिंग करते हैं उससे जो 2 तार निकलते हैं, ये दो तार होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी के होते हैं। और ये जो कंडक्टर होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रही होती है वो हमारा प्राइमरी होता है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ये हमारा देखिए ये हमारा प्राइमरी करंट को बताता है, इनपुट करंट होती है, ठीक है। और ये जो हमारा सीटी है, सीटी से इसके अंदर से जो करंट है हमारा, मतलब इसमें जितना करंट फ्लो होगा उसके रेशियो के अनुसार 1 है या 5 है उसके अनुसार वो करंट यहाँ पर इसमें से फ्लो होगा और उसको हम एम्पीयर मीटर पर ले जाते हैं जो कि सेकेंडरी साइड का होता है। उस पर हम ले जा करके उसको रीड करते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। जो हमारी सीटी होती है इसमें जो प्राइमरी साइड होता है, यह चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो इसमें प्राइमरी साइड में जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं और जो सेकेंडरी साइड में जो टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यह जो है हमारा प्राइमरी साइड में देखिए केवल 1 कंडक्टर है हमारा, ठीक है, तो टर्न हमारे कम हुए क्योंकि एक ही टर्न है। और जो सेकेंडरी साइड में कितने हैं, बहुत सारे टर्न हैं, तो जिसकी वजह से ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। मतलब प्राइमरी में टर्न कम होंगे और सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होंगे। और इसी कारण से जो सेकेंडरी साइड होता है इसमें जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है और जो करंट होती है वो हमारी कम होती है। सीटी क्या होता है, सीटी एक करंट ट्रांसफार्मर होता है। इसके अलावा सीटी का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो इसका हम उपयोग इसलिए करते हैं कि जो हाई करंट होता है उसको मेज़र करने के लिए हम उपयोग करते हैं, क्योंकि क्लैम्प मीटर से हम हाई करंट को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि प्राइमरी साइड में जब जितना करंट फ्लो होता है उसी के अनुसार मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है कि यह सीटी जो है सेंस करता है और उसी के अनुसार जो S1 और S2 पर करंट पहुंचती है, जितना सीटी का रेशियो होता है, जैसे 100 एम्पियर है और बटे 5 लिखा हुआ है, तो 100 एम्पियर का करंट जब प्राइमरी साइड में गुजरेगा, कंडक्टर से गुजरेगा, तो सेकेंडरी साइड में मतलब S1 और S2 पर 5 एम्पियर का करंट जाएगा। यही सिद्धांत सीटी का होता है। सीटी रेशियो क्या होता है कि 100/5 ये हमारा सीटी रेशियो होता है कि प्राइमरी साइड में 100 एम्पीयर करंट फ्लो होगा तो 5 एम्पीयर सेकेंडरी साइड में फ्लो होगा। और लास्ट था कि सीटी हाई करंट को कैसे नाप पाता है, तो सीटी चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसलिए उसमें क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से करंट कम हो जाती है, इसी वजह से वो हाई करंट को नाप पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा सीटी के विषय में। यदि आपके मन में कोई डाउट रह गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह देखिए ये जो पूरा होता है हमारा जिसके ऊपर कॉइलिंग की जाती है, ये हमारा कोर होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर पूरा कॉइल होता है जो सीटी का सेकेंडरी साइड होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।